ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 2, पेज नंबर 254 से 269, पेपर नंबर 32। श्रद्धा सुमन वत्सों के मन में, प्रश्न लोगों के मन में। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, उन्होंने व्यक्त देह को त्याग दिया, परंतु जैसे कई सांसारिक लोगों के मन में उनके व्यक्त जीवन काल में क्यों, कैसे इत्यादि से प्रारंभ होने वाले प्रश्न बने रहते थे, वैसे अब उनके अव्यक्त होने पर भी ऐसे ही कुछ प्रश्न उनकी टेर अनुसार उत्पन्न होने लगे। कुछ एक सोचते कि ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, तब उन्होंने पहले से ही यह क्यों नहीं बता दिया कि अमुक दिन और अमुक समय ब्रह्मा बाबा अपनी देह रूप क्लेवर को छोड़कर अव्यक्त लोक को प्रस्थान करेंगे। ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि यदि त्रिकालदर्शी शिव बाबा पहले ही से बता देते तब फिर यह प्रश्न उठता कि शिव बाबा ने बता तो दिया, परंतु सर्व समर्थ होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को बचा क्यों नहीं लिया। अगर वे उन्हें बचा भी लेते तब वे लोग सोचते कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तो बचा लिया, वे दूसरे को क्यों नहीं बचाते, वे पक्षपात क्यों करते हैं। अगर वे न बचाते तब वे कहते कि ये तो सर्व समर्थ का काम नहीं है। उनका यह संशय फिर भी बना रहता कि अगर सर्व समर्थ शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते होते तो वे अपने शरीर रूप रथ को अवश्य बचा लेते। फिर मान लो कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एक बार बचा भी लेते, तब भी आखिर इस प्रकृतिकृत नाशवान देह को एक न एक दिन छोड़ना ही होता, और उस छोड़ने के लिए देह को अस्त व्यस्त करने वाला कोई तो निमित्त कारण बनता ही। और उस कारण के उपस्थित होने पर उन लोगों के मन में फिर यही प्रश्न उठता कि जैसे शिव बाबा ने पहले बचाया था, अब वे इन्हें फिर क्यों नहीं बचा लेते। ऐसे संशय बुद्धि लोग तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे प्रश्नों से मुक्त नहीं होते। वे यह नहीं सोच सकते कि शिव बाबा केवल त्रिकालदर्शी और सर्वसमर्थ ही नहीं है, बल्कि ज्ञान के सागर होने के नाते वे यह भी जानते हैं कि कलयुगी प्रकृति का बना हुआ यह शरीर कब तक सेवा योग्य बने रहने की शक्ति रखता है, और कल्याणकारी होने के नाते वे वही होने देते जिसमें कि ब्रह्मा बाबा व अन्य सभी का कल्याण समाया हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संशय बुद्धि लोग यह नहीं सोचते कि जब ब्रह्मा बाबा का कर्म बंधन, देह बंधन और भव बंधन ही समाप्त हो चुका था, तब उन्हें कर्मेंद्रियां, देह और व्यक्त लोक त्यागने ही थे। कर्म बंधन, देह बंधन और भव बंधन, कर्मेंद्रियां, देह और व्यक्त लोक, तब उन्हें बचाने व बनाए रखने का अर्थ क्या है। क्या देह बंधन से छुड़ाने वाले शिव बाबा उनके देह के बंधन को बनाए रखते। मुक्तेश्वर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने से रोकते। ब्रह्मा बाबा तो सतयुग की स्थापना के कार्य के लिए निमित्त हैं और प्रजापिता अथवा जगत पिता के नाम से गाए गए हैं, और इस कार्य के लिए अव्यक्त देह अधिक उपयोगी है। और अव्यक्त अवस्था में ही ब्रह्मा बाबा संसार की सभी प्रजाओं अथवा आत्मा रूप सभी वत्सों के कल्याण के कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं। तब क्या शिव बाबा इस श्रेष्ठ कार्य को उन्हें न करने देते। ब्रह्मा बाबा की व्यक्त देह तो तब तक बनी हुई थी जब तक योग तपस्या के द्वारा वे अव्यक्त अवस्था को पाले, अथवा जब तक वे पूर्ण त्याग, लोक सेवा द्वारा और कर्म भोग द्वारा सब ऋणों से मुक्त हो जाए तथा महादानी एवं वरदानी बनते हुए वे विश्व कल्याणी के स्तर तक पहुंच जाए। अब जब वे स्टेज पर पहुंच चुके थे तब तो उन्होंने आध्यात्मिकता की सीढ़ी पर अगला कदम लेना ही था, ये भावी बननी ही थी। ऐसे इसमें सब रहस्य समाये हुए थे। सोचने की बात है कि अगर शिव बाबा
पहले से ही बता देते कि अब ब्रह्मा बाबा अमुक दिन देह से प्रस्थान करने वाले हैं, तब शायद अधिकांश ब्रह्मावत्सों का ध्यान ब्रह्मा के शरीर की ओर प्रवृत्त हो जाता और वे बीजरूप अवस्था में स्थित होने की बजाय देह स्मृति रूप वृत्ति वाले हो जाते। परंतु शिव बाबा तो आत्मा के स्वरूप में स्थित करने और बिंदु रूप से युक्त होने का अभ्यास कराने आते हैं। तब वे भला क्यों बताते कि ब्रह्मा बाबा इस देह से विदा लेने वाले हैं? अन्यस्य शायद कुछ थोड़े वर्ष यह सोचकर कि अब ब्रह्मा बाबा का शरीर तो छूटना ही है, क्योंकि त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने ऐसा बता ही दिया है। वे उतने अर्थात 100% तत्परता से ब्रह्मा बाबा के शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देते और इस प्रकार उच्च मर्यादा और बड़ों के सम्मान व प्रीत की रीत को तोड़ने के दोषी बन जाते। शिव बाबा भला ऐसा क्यों कराते? कुछ लोग यह सोचते कि भले ही शिव बाबा सब लोगों को पहले से न बताते, कम से कम एक वत्स को तो बता देते। यदि वे एक को बता देते और वे दूसरों को इसकी सूचना न देता तो बाद में सब उसे उल्लना देते और कहते भला ऐसी बात भी छिपा कर रखने की होती है। बाबा का कहना तो ठीक था कि किसी को न बताना, परंतु कम से कम आप तो सोचते। अगर आप हमें बता देते तो हम और कुछ थोड़े ही करते, हम कम से कम उनसे अच्छी तरह मिल तो लेते। और फिर वह व्यक्ति जिसे बाबा ने बताया होता बाबा के अव्यक्त होने के बाद दूसरों को कहता कि उसे बाबा ने पहले ही बता दिया था, तो उनमें से कुछ उस पर विश्वास करते और कुछ शायद न भी करते और अन्य कुछ कहते कि बाबा ने हमें क्यों नहीं बताया। अच्छा, अगर बाबा पहले से बता भी देते तब कई लोग तो ब्रह्मा बाबा के पास अपने कुछ मामले ले आकर बैठ जाते और उनका ऐसा करना कुछ ठीक थोड़े ही होता। और अगर उन्हें मना किया जाता तो शायद रोका जाना उन्हें ठीक भी न लगता। फिर पहले से तो यज्ञ का वातावरण ही बदल जाता, सारी दिनचर्या ही परिवर्तित हो जाती। यदि बाबा पहले से ही बता देते तो कुछ लोग कहते कि ऐसे तो कई ऋषि मुनि साधु संत और सिद्ध पुरुष भी बता दिया करते हैं, गोया उसमें वे कोई विशेषता न समझते। और अगर बाबा बताते तो कितना पहले बताते। जिनके मन में प्रश्न उठते हैं वे तो इसी प्रश्न को लेकर कई प्रश्नों की जड़ी लगा देते। कुछ लोग शायद अपने मन में सोच रहे होते कि अगर बाबा पहले से यह बता देते और वो बात ठीक निकलती तो आगे के लिए बाहर के सभी लोगों को भी ये विश्वास हो जाता कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। परंतु ऐसा भी तो हो सकता कि वे यह सोचते कि ऐसा तो कोई महान लोग भी पहले से ही बता देते हैं और अन्य कुछ सोचते कि परमात्मा इस प्रकार से अपने बारे में विश्वास दिलाने का यत्न क्यों करते हैं। ये तो सामान्य विधि है। और वैसे देखा जाए कि परमात्मा स्वयं में ये विश्वास बिठाने के लिए ऐसी घटिया विधि अपनाते भी नहीं। यदि देखा जाए तो शिव बाबा ने ऐसे कई संकेत दिए और ब्रह्मा बाबा के जीवन में ऐसे कई अलौकिक चिन्ह प्रकट हो गए कि जिनको देखकर बुद्धि योग बल के द्वारा समझने वाले पहले से ही समझ सकते थे कि मानो अब बाबा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए कि हुए। जो कोई भी बाबा के निकट जाकर बैठता बाबा व्यक्त में भी अव्यक्त मालूम होते। वे स्थूल लोक में होते हुए भी न होते। वे अब केंद्रों के अधिक समाचार के लेन देन के विस्तार में न जाते, बल्कि उनका सार ही सुनते और सार रूप में ही बात करते। वे प्यार और दुलार तो अब भी देते, परंतु अब उसकी रीति नीति मानो अव्यक्त हो ही गई थी। उनसे दृष्टि लेते ही अब वत्स ऐसा अनुभव करने लगते मानो वे स्वयं भी अव्यक्त स्थिति में एक टिक हो गए हो। अब बाबा ने ईश्वरीय स्मृति के समय में भी वृद्धि कर दी थी और अपनी अवस्था को चार्ट रखने के लिए भी बाबा बहुत समझाते। पहले एक समय था जब बाबा कहा करते कि अगर मन में कोई उल्टा संकल्प आता है तो उसकी अधिक चिंता मत करो, क्योंकि वह तो विदा लेने आएगा ही। परंतु कर्मेंद्रियों द्वारा कोई उल्टा कर्म न करो, उससे कर्म विकर्म बन जाता है। परंतु अब बाबा कहते बच्चे मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे भी कमाई में घाटा पड़ता है, समय व्यर्थ जाता है
अवस्था परिपक्व बन नहीं पाती। विशेष बात तो यह कि अब ब्रह्मा बाबा ने हर एक को अलग अलग कार्य का प्रशिक्षण दे दिया था और वे अब कार्य समेटते जा रहे थे। संक्षेप में यह कहना होगा कि उनके जीवन में अब ऐसे अनेकानेक चिन्ह झलकते थे जिससे ऐसा लगता था कि वे अव्यक्त मंजिल के अति निकट हैं। इस विराट विश्व नाटक की अनादि निश्चित भावी के अनुसार ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए। सांसारिक लोगों के मन में चाहे जो भी प्रश्न उठे हो, योगयुक्त ब्रह्मावत्स तो इसी निश्चय में टिके हुए थे कि अब जबकि हमारा हाथ शिव बाबा के हाथ में है, हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही है। जैसे मनुष्यकृत नाटकों में हर एक वृत्तांत अनायास ही होता है और दर्शकों को उसका पहले से पता नहीं होता, वैसे ही इस बृहद मनुष्य सृष्टि नाटक में भी हर एक वृत्तांत अनायास ही होता है। तभी तो इसमें नाटक के जैसी उत्सुकता बनी रहती है। परंतु चाहे इसकी व्याख्या कुछ भी हो, विश्व नाटक में यह वृत्तांत अपनी प्रकार का अद्वितीय था। इसकी तुलना अन्य किसी देहधारी से, देह त्याग के वृत्तांत से नहीं की जा सकती। यह कोई शौक की परिस्थिति तो थी ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होना न केवल उनके लिए उच्च स्थिति की प्राप्ति का शुभ अवसर था, बल्कि चूंकि वे ब्रह्मावत्सों के और बृहद संसार की तीव्रतर आध्यात्मिक उन्नति के कार्य के लिए अव्यक्त हुए थे, इसलिए ब्रह्मावत्सों के लिए भी वह कल्याण ही का अवसर था। परंतु फिर भी चूंकि यह अपने अति प्रिय से व्यक्त रूप में बिछुड़ने अर्थात दैहिक विछुह ही का वृत्तांत था, अतः उस दृष्टिकोण से यह कोई खुशियां मनाने की घड़ी भी न थी, न यह खुशी का अवसर था, न गमी का। बाबा ने तो पहले से ही यह शिक्षा अच्छी तरह दी हुई थी कि किसी के भी शरीर छोड़ने पर आंसू नहीं बहाने, रोना नहीं है, और सभी को शांति देने वाले इस धर्म पिता के लिए तो शांति प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मा बाबा से वत्सों का यद्यपि दैहिक दृष्टिकोण से अलगाव हो रहा था, अव्यक्त रूप से तो वह संबंध और आदेश निर्देश तथा शिक्षा रक्षा की प्राप्ति बनी ही रहती थी। अतः यह एक विचित्र प्रकार का अवसर था जब सृष्टि के आदि मध्य अंत का इतिहास जानने वाले ब्रह्मावत्सों के लिए योग अवस्था की शांति की स्थिति ही एकमात्र रस्म, रीति और श्रद्धांजलि कोई साधारण श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि जीवन पुष्प जो पहले अर्पित हो चुका था, उसमें इस प्रिय द्वारा भरी गई सुगंधि का वर्णन था। अतः जिन ब्रह्मावत्सों ने बाद में अपने भाव सुमन अर्पित किए, उसी को किसी अन्य ने इस तान द्वारा गुंजारित किया, हे नवयुग के निर्माता, हे जग के भाग्य विधाता, प्यार से तुमने जिसको देखा, बदली उसकी जीवन रेखा। बच्चे बच्चे कह दुलारा, प्रीति प्यार से हमें संवारा, जीवन आपका खुली किताब, हर सवाल का था जवाब, सोई मानव जाति में लाया आपने इनकलाब। अव्यक्त लोक तथा अव्यक्त स्थिति का अनुभव। अव्यक्त लोक से आकर शिव बाबा द्वारा रहस्योद्घाटन और शिव बाबा द्वारा शिक्षा। बहुत से वश चाहते थे कि कोई ऐसी युक्ति हो जिस द्वारा वे अव्यक्त धाम का तथा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें तथा ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त मिलन मनाए। कुछ एक के मन में यह भी प्रश्न था कि क्या अव्यक्त लोक है। शिव बाबा की अव्यक्त वाणी द्वारा दोनों को प्रश्नों का समाधान मिल गया। शिव बाबा बोले, सभी वत्सों के मन में एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा है कि अब हमें भी अव्यक्त लोक का अनुभव कराओ। वत्सों की ये सभी आशाएं पूर्ण होने का समय अब आ ही गया है। आप पूछेंगे कि क्या सभी संदेशी बन जाएंगे?
नहीं, अव्यक्त लोक का अनुभव तो सभी वत्स करेंगे, परंतु ऐसा अनुभव वे दिव्य बुद्धि के आधार पर करेंगे। ध्यानावस्था व साक्षात्कारावस्था में नहीं, दिव्य बुद्धि के आधार पर अनुभव करेंगे। वह अनुभव दिव्य दृष्टि द्वारा होने वाले अनुभव से भी अधिक लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी वत्स चाहते हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करें, उनके लिए तरीका यह है कि वे अमृत वेले याद में बैठें, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूरिहान करो, अर्थात आध्यात्मिक वार्तालाप करो। आपको अनुभव होगा कि बातचीत कर रहे हैं और संदेशियों अर्थात दिव्य दृष्टि वालों को जो अनुभव होता है, वैसे ही आपको भी बहुत से गुह्य और गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव होंगे। परंतु ऐसे अनुभव के लिए एक बात आवश्यक है, वह यह कि अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में होंगे। अब अव्यक्त लोक को व्यक्त में ले आओ। सूक्ष्म लोक में वत्सों के मन के कई प्रकार के संकल्प पहुँचते रहते हैं। कई सोचते हैं कि शिव बाबा बहुत कठोर रहा, परंतु नहीं, जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ होती है उसे सुनकर हर्षाता रहता हूँ। अब सबके मन में यह भी संकल्प है कि अब यह सृष्टि ड्रामा जल्दी खत्म हो, परंतु क्या ये जल्दी खत्म होगा? क्या जल्दी हो सकती है? भावी तो बनी हुई है, वह तो बनती ही रहेंगी, परंतु बनी हुई भावी में इतना तो अवश्य ही सभी को स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि जबकि कल्प पहले की तरह जल्दी का संकल्प आता है, तो संकल्प के साथ साथ अवश्य ही पहले भी तीव्र पुरुषार्थ किया होगा, तभी तो यह संकल्प आता है कि अब जल्दी ही यह समय पूरा हो और सभी अव्यक्त लोक के वासी हो जाएं। अव्यक्त बनना तो है ही, परंतु क्या आप वत्सों में अभी इतनी शक्ति है कि अव्यक्त लोक को खींचकर व्यक्त लोक में ला सके? सूक्ष्म लोक है, उसका अनुभव करो। कई वत्सों के मन में लोक संग्रह अर्थ कुछ प्रश्न भी सूक्ष्म लोक में पहुंचते हैं। कुछ एक वत्सों का यह भी प्रश्न है कि सूक्ष्म लोक है या नहीं। कई बच्चे इस उलझन में हैं कि साकार बाबा द्वारा तो यह कहा था कि सूक्ष्म लोक नहीं है, तो फिर साकार बाबा अब कहाँ गए हैं? अब अव्यक्त ब्रह्मा बाबा कहाँ से मिलने आते हैं? संदेशी कहाँ जाती हैं? कहाँ का दृश्य देखती हैं? क्यों भोग लगाते हो? इसका भी ज्ञान समझो। साकार ब्रह्मा द्वारा क्यों कहा गया था, इसका कारण है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई छोटे छोटे बच्चे जब किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं और वह चीज़ भले ही अच्छी भी होती है, परंतु यदि वे हद से ज़्यादा उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो क्या किया जाता है? वह चीज़ उनकी आँखों से छिपाकर यही कहा जाता है ही नहीं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो बहुत ज़्यादा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जावे। इसी रीति वर्तमान समय कई वत्स इन्हीं बातों में बहुत कुछ अटक गए थे, चटक गए थे। अतः उनकी बुद्धि को इस बात से हटाने के लिए यह कहा जाता था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, परंतु बच्चों से यदि कोई चीज़ छिपाई जाती है तो वह चीज़ खत्म तो नहीं हो जाती। ऐसा तो उस चीज़ से छुड़ाने के लिए ही कहा जाता है जिस चीज़ को बच्चे बहुत चटके होते हैं, परंतु कई वत्स इस युक्ति को समझ न सके। भला सोचो कि अगर कहने का यह भाव होता कि सूक्ष्म लोक वास्तव में है ही नहीं, तो भोग क्यों लगाते? तब क्या वे भोग लगाने की रस्म को कायम रखते? और जब कोई भी ऐसा कार्य होता था तो साकार ब्रह्मा स्वयं भी ऊपर से अर्थात सूक्ष्म वतन से पूछवाते क्यों थे? तो ऐसी बात नहीं है कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म वतन का वासी बनना है। आना जाना अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि यही पुरुषार्थ रहे कि आने जाने की बजाय स्वयं सूक्ष्म वतनवासी होने का अनुभव कायम रहे।
क्योंकि इसमें ही कमाई है। प्यारे शिव बाबा की वाणी सुनकर ब्रह्मावत्सों के मन में यह भाव और भी उत्कट हो गया कि अव्यक्त अवस्था में स्थित होना है। परंतु सूक्ष्म रूप में उनके मन में यह भी भाव समाया था कि अगर इस समय हम ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त लोक में मुलाकात नहीं कर सकते तो ब्रह्मा बाबा की साकार माध्यम द्वारा हमसे किसी प्रकार मुलाकात हो जाए। ऐसा तो प्यार के सागर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने भी संकल्प किया ही होगा। अतः ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी गुलजार के माध्यम से वत्सों से मुलाकात की और संबोधन भी किया। प्रस्तुत होने वाली वाणी में पहले ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं और बाद में उनके प्रस्थान करने के बाद ब्रह्मा कुमारी गुलजार से ध्यानावस्था में उनकी जो बातचीत हुई थी वह लिपिबद्ध है। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की साकार माध्यम द्वारा वत्सों से मुलाकात और उनके प्रति महावाक्य। स्नेह मूर्त अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अव्यक्त लोक से ब्रह्मा कुमारी गुलजार बहन के साकार माध्यम द्वारा वत्सों से मुलाकात करने के लिए पधारे। प्यारे बाबा ने मुलाकात भी की और साथ साथ ज्ञान रत्न भी दिए। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप से मिलने आया हूँ। मेरे जो बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। आप सभी वत्स अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में देख रहे हो या अव्यक्त रूप में? आप अव्यक्त हो या व्यक्त? अगर आप व्यक्त रूप में देखेंगे तो आप ब्रह्मा बाबा को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं, परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर कौन सा संकल्प चल रहा है? अब यह अव्यक्त मुलाकात है। कल्प पहले की तरह बच्चों से रूरिहान अर्थात आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। रूरिहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। 2 दिन पहले मीठे बाबा से रूरिहान चल रही थी। बाबा ने बोला, अव्यक्त वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? जानते हो क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाबा की आज्ञा। बाबा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे वैसे ही बैठूंगा उठूंगा। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा अर्थात शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। मैंने भी बाबा को यह कहा। तब शिव बाबा ने कहा, अगर मैं सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाता तो क्या वे छुट्टी देते? इसलिए जो बाप अर्थात शिव बाबा ने कराया वही भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद भी वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि पहले मैं व्यक्त स्थूल शरीर में अव्यक्त अवस्था में था और अब मैं अव्यक्त शरीर वाला और अव्यक्त ही अवस्था वाला हूँ। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वे नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा और डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को अव्यक्त वतन में तो आना ही है। बाबा बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब बच्चों की बुद्धि जितनी साफ होगी उस अनुसार ही वे अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। दूसरों को भी शक्तिवान बनाने की आज्ञा। बाबा ने एक से पूछा, क्या आप शक्ति स्वरूप में स्थित हैं? अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप अर्थात शिव बाबा की शिक्षा मिली है उसको प्रैक्टिकल धारण करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना है। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चल रहे थे। अब बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को भी ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही स्नेही ही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अस्थियों में भी स्थिति देखो। अभी मीठे मीठे बाबा ने आप बच्चों को यह दृश्य दिखाया कि आप बच्चे अस्थियां उठा रहे थे।
अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना है। यह अस्थियां स्थिति को बताती हैं। एक एक रग में स्थिति थी, तो बाहर से तो अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना, बल्कि इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है उसको देखना है। साधारण मनुष्य को यह बातें इतनी समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ ही चलेंगे, राज्य साथ ही पाएंगे, साथ ही हैं और जन्म जन्मांतर साथ ही रहेंगे। अभी भी ऐसा न समझना कि बाप शिव बाबा हैं, दादा ब्रह्मा बाबा नहीं, या दादा हैं तो बाप नहीं। हम दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप भी अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बेज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपको अपने भी त्रिमूर्ति की याद, अर्थात अपना स्वरूप और बाप शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा की याद आनी चाहिए। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इस एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। लेकिन सूक्ष्म को परखने वाले कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे, यही शिक्षा याद रखना, यह कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दूसरे के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या और हर बच्चे का पाठ सामने रहता है। जब व्यक्त था उसकी तुलना में अभी तो मैं सभी की अवस्था को स्पष्ट रूप से देखता हूँ, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जो बात कही उसके ऊपर सभी बच्चों को ध्यान देना है। अपनी स्थिति को कर्मातीत अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया। यह तो आप बच्चे जानते हैं कि इस सृष्टि ड्रामा का जो भी पार्ट है उसमें कोई न कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय आपको सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किस किस रीमत से चल रहे हैं। अब तक जो बच्चों को शिक्षा दी, अब शिक्षा का पालन करना यही बाप के साथ स्नेह का सूचक है। आज मैं सूक्ष्म वतन में गई तो बाबा पहले मिला नहीं। मेरा संकल्प चला कि आज दोनों बाबा कहाँ गए। इस संकल्प के बाद दोनों बाबा नजर आए। शिव बाबा बोले, मालूम है कि आज हम कहाँ गए थे? देखो, जो साकार ब्रह्मा की आत्मा है उसमें आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र के संस्कार हैं। तो यहाँ भी चक्र लगाने गए थे। जैसे वह लोग रॉकेट से चंद्रमा के नज़दीक तक गए हैं, वैसे हम भी वहाँ चक्र लगाने गए थे कि वह लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। फिर बाबा सुना रहे थे कि जैसे जैसे चंद्रमा के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पृथ्वी का खिंचाव खत्म सा हो जाता है और बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम लोग सूक्ष्म वतन में आते हो तो सूक्ष्म लोक का खिंचाव स्थूल लोक का खिंचाव खत्म हो जाता है, वैसे यहाँ चंद्रमा में भी धरती का आकर्षण नहीं रहता है। तुम्हारा जाना होता है ध्यान द्वारा और लोगों का जाना होता है साइंस द्वारा। और बाबा ने यह अंतर सुनाया कि वो लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो उनके लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है,
परंतु यहाँ जो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। ओम शांति।